प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं, तो फिर आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 2026 के हिंदी का पेपर लेकर के आए हैं। इसका समय 2 घंटा, यहाँ पर 3 घंटे का है और पूर्णांक इसका 70 का है। और खंड अपठित गद्यांश 10 अंक के लिए। तो यहाँ पे कुछ गद्यांश है, इनके आप यदि उत्तर देते हैं तो आपको 10 नंबर मिलता है। ये आपके जो पेपर है यह हल हिट रहने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वो कमेंट में पूछ लीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। मनुष्य को सच्चा महान वही कहा जाता है। मनुष्य को सच्चा महान वही कहा जाता है जा सकता है जो दूसरे के दुख में साथ दे और उनके जीवन को प्रकाशमान बनाए। सच्चा परिश्रम ही सफलता का मार्ग है। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर है। सच्चा महान किसे कहा गया है? उसका उत्तर है जो दूसरे के दुख में साथ दे और उनके जीवन को प्रकाशमय बनाए। दूसरा, सफलता का मार्ग क्या है? सच्चा परिश्रम ही सफलता का मार्ग है। प्रश्न नंबर 3, प्रकाशमान शब्द का विलोम लिखिए। तो अंधकारमय। प्रश्न नंबर 4, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। सच्चा महान, सच्चा महानता या परिश्रमी का महत्व, परिश्रम का महत्व। ठीक है, चलिए खंड दूसरा यहाँ पे ऊपर ब वाला आ गया। पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न 30 अंक के लिए, 30 नंबर मिलेगा इस पर आपको। हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदता है? क्योंकि उसकी दादी रोटी बनाते समय हाथ से तवा उतारती थी और उसके हाथ जल जाते थे। हामिद ने सोचा कि चिमटा खरीदकर दादी की परेशानी दूर कर दे। ईदगाह कहानी का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सच्चे प्रेम, त्याग और परिवार के प्रति जिम्मेदारी की भावना रखनी चाहिए। शब्दार्थ लिखिए। ईदगाह का क्या होता है? ईद की नमाज पढ़ने का स्थान। खुशहाली का क्या होता है? समृद्धि होता है। अनाथ का क्या होता है? जिसके माता पिता न हो उसे अनाथ कहा जाता है। हामिद का चरित्र चित्रण कीजिए। हामिद एक अनाथ, मासूम और गरीब बालक था। उसमें दया, कर्तव्य निष्ठा और त्याग की भावना थी। वह अपनी खुशी छोड़कर अपनी दादी की खुशी को सबसे बड़ा मानता है। यहाँ पे काव्यांश है, आधारित प्रश्न है। कवि किस प्रकार की शक्ति मांगता है? कवि ऐसी शक्ति मांगता है जिससे वह सत्य, न्याय और मानव सेवा के मार्ग पर चल सके। दूसरा, चीरवाहन शीर्षक का औचित्य स्पष्ट कीजिए। कवि चाहता है कि उसके जीवन में ऐसी महानता आए जो चिरस्थायी और अमर हो, इसलिए शीर्षक उपयुक्त है। कविता से प्राप्त शिक्षा लिखिए। हमें सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। पर्यायवाची शब्द महान का क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। सत्य का सच होगा। भय का डर। कवि की भावनाएं लिखिए। कवि के हृदय में मानवता, दया, सत्य और सेवा की भावना है। वह चाहता है कि उसका जीवन समाज के लिए उपयोगी बने आपका। ठीक है, आगे व्याकरण संबंधित प्रश्न है। मेरा प्रिय त्योहार दीपावली पर, इससे आपको 6 नंबर मिलेंगे। दीपावली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपकों से सजाते हैं, बच्चे पटाखे जलाते हैं। यह त्योहार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पत्र लेखन आपका प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में नई पुस्तक मांगते हुए आवेदन पत्र, ये आपका आवेदन पत्र है, इसको भी क्लियर कर लीजिए। और ये भी कुछ था प्रश्न, इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद ये यहाँ पर ये व्याकरण संबंधित और भी कुछ प्रश्न है, इन्हें भी कर लीजिए। छात्रों, ये थे आपके कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न। तो अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।